हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग जलियांवाला बाग पर है। दोस्तों, इसको देखने के लिए आपको आना पड़ेगा अमृतसर। अमृतसर आने के लिए ट्रेन, बस, बाई एयर तीनों सुविधाएं उपलब्ध है। फिर भी जिस साधन से आए हैं वहां से आ जाइए सीधे जलियांवाला बाग के शहीदों के स्मारक के पास, और वहीं से शुरू होता है आपके जलियांवाला बाग के एंट्री। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हम आ चुके हैं जलियांवाला बाग के बाहर के परिसर में। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही सारे विजिटर्स आए हुए हैं, घूमने आए हैं। और ये जो सामने आपको सफ़ेद रंग की मूर्ति दिख रही है, यही है शहीदों का स्मारक। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं जलियांवाला बाग के मेन एंट्री गेट से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ महिलाओं, पुरुष, बच्चों की मूर्ति के रूप में आकृतियां बनी हुई हैं। और ही बहुत ही ये अच्छा दृश्य था यहाँ पर जो चित्रण किया गया है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जलियांवाला बाग का जो नरसंहार जनरल डायर के द्वारा किया गया, उस समय का इतना भयावह कुकृत्य था जो पूरे विश्व में जिसकी निंदा की गई है। लेकिन कई ऐसे देश थे अंग्रेज़ों के कि जहाँ पर उसकी आलोचना की बजाय प्रशंसा भी की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो परिसर है ये जलियांवाला बाग का परिसर है। यह जो बाग है ऐतिहासिक है और सुंदर भी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दर्शक आते हैं इसको उस समय की घटना को महसूस करने, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम हैं और दर्शक उन चीज़ों के विस्तृत जानकारी को यहाँ से ले जाते हैं। उस समय के नरसंहार और कुकृत्य को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जनरल डायर ने यहाँ पर हमारे बैठे हुए वीर शहीद के परिवारों को गोलियों से छलनी कर दिया था। ये मंजर वाकई में बहुत ही दर्दनाक था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक अमर ज्योति जल रही है। यह अमर ज्योति हमेशा जलती रहती है। हम लोगों ने शहीदों को यहाँ पर नमन किया। उसके पश्चात हम लोग एक म्यूजियम में भी गए। इसमें पंजाब की मिट्टी के राष्ट्रवाद के प्रतीक लाला लाजपत राय, करतार सिंह खारबा, मदन लाल ढींगरा, अक्षय सिंह चीना, इंदर सिंह वेरका, और यहाँ पर एक मदन लाल ढींगरा का एक लेख भी लिखा था, थैंक यू माई लॉर्ड, आई डोंट केयर, आई एम प्राउड टू हैव द ऑनर ऑफ लाइंग डाउन माई लाइफ द कॉज ऑफ माई मदरलैंड। इस प्रकार से लोगों के विचारों को यहाँ पर हम लोगों ने जाना। और यहाँ पर एक 3D एनिमेशन भी चल रहा था, पूरे जलियांवाला बाग के बारे में बताया जा रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े तो म्यूजियम में ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जिन जिन वीरों की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई थी, उन्होंने हमारे देश के लिए कई महान कार्य किए और अपनी शहादत दी। यहाँ पर शहीद ऊधम सिंह की अस्थियाँ रखी हुई थी, ये उनका चित्र है। और शहीद ऊधम सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने जनरल डायर को मारकर हमारे देश के वीर सपूतों के शहादत का बदला लिया। और यहाँ पर हम लोगों ने अन्य महापुरुषों के बारे में जाना, उनके रियल चित्रों को देखा, और बहुत ही ज़्यादा हम लोग यहाँ से देश के लिए मोटिवेट हुए। और यहाँ पर एक लेख लिखा था जिसमें 13 अप्रैल 1919 के उस जनसंहार के बारे में पूरा वर्णन दिया गया था। अब हम लोग आ गए हैं परिसर में और हम लोग जा रहे हैं दूसरे म्यूजियम में। उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक घेरा बना हुआ था, उस घेरा में देखा कि जहाँ पर लिखा हुआ था कि जनरल डायर ने यहाँ से गोलियाँ चलवाई थी। यानी कि जो डायर था उसके जो सिपाहियों ने गोलियाँ इस जगह से चलाई थी, क्योंकि और सामने हमारे देश के जवान, बूढ़े, बच्चे सभी लोग उस मीटिंग का हिस्सा थे। वो सभी लोग बैठे हुए थे। इसकी कोई भी औपचारिक ऑफिशियली जानकारी हमारे देश में नहीं थी कि यहाँ पर ऐसा भी कोई
कुकृत्य हो जाएगा। अब हम लोग म्यूजियम 2 में आ गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग की सारी जानकारी यहाँ पर दीवारों पर अंकित है या वीडियो के द्वारा बताई जा रही है। ये जो प्राचीन कालीन पंजाब का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें देख सकते हैं आप कि कैसा पुराना पंजाब था, कैसा दिखता था, उस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है और लिखा हुआ है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। वहाँ का जो देख सकते हैं आप कि जो जानवर का एक चित्र बना हुआ है वो वहाँ की मुद्रा थी और एक एक चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ पर हर दीवार पर पंजाब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और जलियांवाला बाग में उस समय क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन से घटनाएं और क्या क्या वारदात किस प्रकार से दी हुई थी, उस सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर्स की कटिंग लगी हुई थी और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडिया वॉइस और उस समय के जो भी समाचार पत्र थे उन सब की कटिंग्स उस ब्लैक संडे के बारे में बताई गई हैं। और आप देख रहे हैं कि गदर पार्टी में जो जो महापुरुष सम्मिलित थे उनके भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं। और उस समय जो भारत में अन्य नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उन सब की भी यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती थी कि उस समय कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लेख एक लिखा हुआ है स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो ऐसे कई सारे लेख वहाँ पर लिखे हुए थे। जैसा आप देख रहे हैं अशफाक उल्लाह खां की यहाँ पर चित्र लिखा था। यहाँ पर जो भी वीर सपूतों के चित्र थे उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई थी। उन्होंने देश के लिए कौन कौन से महान कार्य किए और उन्होंने कैसे भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया, उन सब के बारे में जानकारी दी हुई थी। अब हम लोग आ गए थे म्यूजियम 3 में। यहाँ पर 3D मॉडल के द्वारा जलियांवाले बाग का सचित्र वर्णन किया गया है और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से और लगातार न्यूज़पेपरों के माध्यम से हर म्यूजियम में आपको जलियांवाला बाग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सत्याग्रह उस समय भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन कौन से नेशनल मूवमेंट हो रहे थे और आप देख रहे हैं यहाँ 3D एनिमेशन के द्वारा लगातार हमको जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। अब हम लोग आगे परिसर में आ गए थे और परिसर में अनेक लोग मौजूद थे और पास में ही स्वर्ण मंदिर पड़ता है तो लोग स्वर्ण मंदिर भी यहाँ पर विजिट करते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि एक हमारे सामने एक कुआं है और जैसा कि इतिहास में वर्णित है कि इस कुएं में यहाँ पर जो उस समय मौजूद लोग थे उन्होंने सिपाहियों की गोलियों से मरने के बजाय कुएं में अपनी जान देना मुनाजिब समझा और देश के लिए शहादत प्राप्त की। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही विशाल कुआं है और आप उस समय के मंजर को महसूस करिए कि कितने लोग इस कुएं में कूद करके शहीद हो गए और अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग कुएं में पैसे डाल देते थे, उसके लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी लिखी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर कांच लग गए हैं तो कोई भी ऐसे पैसे वगैरह नहीं डाल सकते हैं। और ये एक घेरा खिंचा हुआ था जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि गोली से जान बचाने के लिए लोग इस कुएं में कूद गए थे। और अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आप एक वॉल है, उस वॉल पर आप देखेंगे कि जो उस समय सिपाहियों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी उन गोलियों के यहाँ पर निशान अभी भी मौजूद हैं और उन बुलेट मार्क्स को घेरा कर दिया गया है। और आप देख रहे हैं इस वॉल पर 28 मार्क्स हैं, यानी कि 28 गोलियों के निशान इस वॉल पर दिख रहे होंगे आप लोगों को और इनको एक ब्रैकेट्स में ले लिया गया है। और ये वॉल उस समय की है, 1919 से पहले की है, आप समझ सकते हैं। और अब हम लोग जा रहे थे म्यूजियम 4 में। यहाँ पर भी 3D मॉडल वीडियो और उस समय के समाचार पत्रों के माध्यम से उस समय के जो
महान लेखक थे, उनके लेख के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। आप देख रहे हैं मालवीय रिपोर्ट ने उजागर किया डायर के कुकृत्यों को। तो इस प्रकार से कई लेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने यहाँ परिसर में फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोस बनाए, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही विशालकाय पेड़ यहाँ पर था। वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो ली और उसका भी वीडियो बनाया। एक और वॉल थी जिस पर 36 मार्क्स थे, आप देख रहे होंगे सामने। वो मार्क्स भी ब्रैकेट्स में है, यानी कि उनको घेर दिया गया है। और जो ये एक स्मारक बना हुआ है, ये स्मारक जलियांवाला बाग का स्मारक है। और यहाँ पर हम लोगों ने वीर सपूतों को नमन किया और उनकी वीर गाथाओं को जो हम लोगों ने यहाँ पर म्यूजियम के द्वारा जाना, समझा और महसूस किया। आप लोग भी यहाँ पर विजिट करने के लिए आ सकते हैं अमृतसर। और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास में ही है ये सेलिब्रेशन ग्राउंड है, यहाँ पर भी स्मारक बने हुए हैं। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।